बीजेपी का पलड़ा अभी भी भारी है सबके बावजूद, लेकिन कि बांकीपुर सीट बीजेपी जीत जाएगी, जीत कर भी बीजेपी हार रही है। सम्राट चौधरी से ज्यादा असर लगता है कि आज की तारीख में भी पूर्व मुख्यमंत्री का यहाँ पर बना हुआ है और उनका दबदबा है कि उनको लगता था कि प्रशांत किशोर चूंकि लड़ाई में है, रेस में है, भाजपा को नेक टू नेक फाइट दे रहे हैं, तो इसलिए उनके पक्ष में जाके उनका पलड़ा भारी कर दिया जाए, उनको जिता दिया जाए। चुनावी खेल बड़ा दिलचस्प होता है, बिल्कुल परीक्षाओं की तरह की परीक्षा आपने आज दे दी और रिजल्ट आता है कुछ दिन के बाद, और तब तक बड़ी धुकधुकी रहती है, एक आशंका रहती है कि नंबर अच्छे आएंगे बुरे आएंगे, कौन आगे जाएगा, कौन पहले नंबर पर आएगा, कौन पास होगा, कौन फेल होगा। और वही स्थिति चुनाव की भी है। आज उपचुनाव हो गए, वोटिंग हो गई 3 जगह, बिहार में हुई है, बांकीपुर में, दतिया में हुई है मध्य प्रदेश में, और गुजरात की एक सीट पर मांजुलपुर पर भी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा बात हो रही है पटना जिले की बांकीपुर सीट की, और उसी के लिए आमंत्रित किया है हमने प्रशांत कुमार सिंह जी को। आप देख सकते हैं। नमस्कार सर, प्रणाम कर रहा हूं सादर आपको। एग्जिट पोल्स की बात करूंगा, जिसके लिए मैंने प्रशांत कुमार सिंह जी को इतनी रात में बुलाया, क्योंकि एग्जिट पोल्स जो अखबारों में, वेबसाइट्स में आए हैं, बड़े चौंकाने वाले हैं। बड़ी हैरानी हो रही है कि अगर वो एग्जिट पोल वाकई रिजल्ट में बदले, हालांकि आप देख रहे हैं 2024 के बाद से एग्जिट पोल्स ने मतलब अपनी नाक कटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एग्जिट पोल लगातार गलत ही साबित हो रहे हैं। जैसे 2024 में 400 पार तमाम सारे बड़े बड़े पोलस्टर्स ने कर दिया था, और इस बार तो खुद ही प्रशांत कुमार सिंह जी जानते ही हैं, पीके सिंह जी को प्रशांत कुमार के बारे में ही बात करनी है आज, तो एक बड़ा दिलचस्प संयोग भी है। नितिन नवीन जी को आप लोग पहचानते हैं आज की तारीख में, पहले कम लोग पहचानते थे, लेकिन आज बहुत से लोग पहचानते हैं, और इनके ये पसंदीदा उम्मीदवार इन्हीं की जाति के, कायस्थ जाति के हैं। इनका नाम है नीरज कुमार सिन्हा। पहले अभिषेक को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन बताया जाता है कि प्रशांत किशोर ने उनके खिलाफ उनकी कुछ फाइलें इकट्ठी कर ली थी, उनके बारे में जानकारियां जुटा ली थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी जमाने में बैटिंग किया करते थे, पर्दे के पीछे से रणनीति बनाया करते थे प्रशांत किशोर। जब से वो चुनावी राजनीति में उतरे हैं, पहले 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में उनकी पार्टी जनसुराज बुरी तरह पिट गई थी। अब वो खुद मैदान में उतरे हैं और उनकी जीत के कुछ एग्जिट पोल में दावे किए गए हैं। तस्वीर सही सही क्या है बताएंगे प्रशांत कुमार सिंह जी, और इन्हें आप पहचानते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के एक कद्दावर नेता है, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नीतीश कुमार के साथ 2 बार, तेजस्वी यादव इनका नाम है, और इनकी उम्मीदवार रेखा गुप्ता पिछली बार नंबर 2 पर रही थी, लेकिन जीत का मार्जिन नितिन नवीन का बहुत बड़ा था। इस बार नीरज सिन्हा क्या नितिन नवीन की लाश को बचा पाएंगे? 3 सर्वे में प्रशांत किशोर की जीत बताई गई है। भारतीय जनता पार्टी और नितिन नवीन का किला बचेगा क्या, ये सवाल पूछा है हिंदुस्तान अखबार ने। जनमत पोल्स के जो अनुमान है, उसमें उपचुनाव में जनसुराज को यानी प्रशांत किशोर को लगभग 52% यानी आधे से ज्यादा वोट मिलेंगे, और अगर इतने वोट मिल गए तो एक तरह से वो स्वीप कर लेंगे। अब सीधे पटना से क्योंकि जुड़े हुए हैं प्रशांत कुमार सिंह जी, इतनी रात में भी इन्होंने कैपिटल हेडलाइंस के देखने वालों के लिए वक्त निकाला है, तो सर आप ही बताइए क्या खबर है, क्योंकि आपकी तो लगातार पूरे दिन नजर रही ही होगी। जी, मैंने आज भी पूरे दिन ध्यान दिया है कि कैसे वोटिंग का पैटर्न किस तरह से चल रहा है। जो मेरी समझ में आया है, यदि सबसे पहले आज की बात शुरू करें तो निश्चित रूप से बहुत लोग संशय में हैं, और बहुत सारी जो एग्जिट पोल आए हैं वो भी दिखा रहे हैं, तो जो आपने विस्तार से बताया भी। लेकिन जो मेरा, यदि आप व्यक्तिगत आकलन पूछेंगे तो बीजेपी का पलड़ा अभी भी भारी है सबके बावजूद, लेकिन बीजेपी को के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि बांकीपुर सीट बीजेपी जीत जाएगी, जीत कर भी बीजेपी हार रही है। अब ये आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों, तो ऐसा कई कारण से मैं बताना चाहूंगा। एक तो है, सबसे पहले मैं सब पॉइंट जो बताना चाहूंगा, भले ही सिर्फ बांकीपुर तक वो सीमित नहीं है, पूरे देश के संदर्भ में या पूरे प्रदेश के संदर्भ में कहें तो वो प्रासंगिक है।
अब जो बीजेपी का है, जो एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है केंद्र में और राज्यों में भी, एक एंटी इनकम्बेंसी का एक नया फेज बीजेपी के लिए शुरू हो चुका है। अब इसको बीजेपी के लोग स्वीकार करें न करें, लेकिन ये फेज जनता के मन में एक जो एंटी इनकम्बेंसी, जो रियल सेंस में जो होता है एंटी इनकम्बेंसी, उसका फेज, उसका अध्याय, उसका चैप्टर शुरू हो चुका है। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं, आज के डेट में एक एंटी इनकम्बेंसी जो होता है, किसी भी सरकार का एक ऐसा भी फेज आता है जहां से एंटी इनकम्बेंसी शुरू होता है, बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो रहा है। एक बात। दूसरी बात कि ये नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए, उन्होंने इस बांकीपुर क्षेत्र में बहुत काम किया है। 2006 से उनके पिताजी के देहांत हुआ, 2006 में उपचुनाव हुआ, उसमें भारी बहुमत से जीते थे। उनको 80,000 के आसपास वोट मिले थे, उनके प्रतिद्वंदी को 11,000 के आसपास वोट मिले थे, विशाल अंतर था। और तब से लगातार 60% से कम वोट उनको नहीं मिला है, कभी कभी तो 70%, 80% तक वोट गया है उनको। तो ये चीजें रही है, लेकिन इस बार उनको नाको चने चबाना पड़ा है, खुद मैदान में उतरना पड़ा है राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी। और बड़े बड़े दिग्गज भाजपा के उतरे, रविशंकर प्रसाद से लेके और भी बहुत सारे लोग आए, पवन सिंह आए, भोजपुरी फिल्म के स्टार वो मनोज तिवारी आए, दिल्ली के सांसद और भोजपुरी फिल्म के स्टार, और बहुत सारे लोग उतारे गए, बहुत सारे विधायक, बहुत सारे सांसद। तो एक ये भी मानी जा रही है कि इतने दल बल को उतारना, एक अकेला प्रशांत किशोर इनके बड़े टीम पर भारी पड़ता हुआ नजर आया। जैसे हम लोग कहते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी, वैसे एक प्रशांत किशोर 100 पर भारी पड़ा, ये भी एक बात है। दूसरी बात कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट एक सेलेक्ट किया अभिषेक मंटू को, और बाद में जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि सामने प्रशांत किशोर हैं, कैंडिडेट बदल दिया गया। वही मान लिया गया कि भाजपा में प्रशांत किशोर के नाम से घबराहट होती है। एक ये भी एक कारण रहा जो बहुत दिलचस्प दौर में ये चला गया पार्टी, ये बांकीपुर विधानसभा का चुनाव। तो ये सारे कारण रहे। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहूंगा, आज जो वोटिंग हुआ, उस वोटिंग में सिर्फ भाजपा के लिए नहीं, ये राजद के लिए भी खतरे की बहुत बड़ी घंटी बज गई आज। ये मैं क्यों कह रहा हूं? हर एक वर्ग में प्रशांत किशोर को वोट मिला, चाहे सवर्ण हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे दलित हो। और इतना ही नहीं, मुसलमान वर्ग में वोट बहुत ज्यादा मिला प्रशांत किशोर को। और ये जो है, इवन मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे यादव समाज के लोगों ने भी प्रशांत किशोर के पक्ष में काम किया। क्यों किया? अब ये तो बात ठीक है, एक तर्क लोग दे सकते हैं कि भाजपा को हराने के लिए उनका एक टैक्टिकल था या एक रणनीतिक कारण था कि उनको लगता था कि प्रशांत किशोर चूंकि लड़ाई में है, रेस में है, भाजपा को नेक टू नेक फाइट दे रहे हैं, तो इसलिए उनके पक्ष में जाके उनका पलड़ा भारी कर दिया जाए, उनको जिता दिया जाए। ये ठीक है, टैक्टिकल रीजन हो सकता है, लेकिन कुछ और भी कारण है। जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव इस चुनाव में उदासीन दिखे, लास्ट 2-3 दिन चुनाव में आए अभियान में, उनके पार्टी के नेता लोग भी बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं दिखे। कैंडिडेट उनका जो रेखा गुप्ता है, वो अकेली संघर्ष करती हुई दिखी। तो लोगों का लगा कि राजद गंभीरता से इस चुनाव में नहीं है, लेकिन ये गंभीरता अब जानबूझकर हो, रणनीतिक कारण से हो या अनजाने हो, लेकिन इसका खामियाजा राजद को भुगतना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने यहां से टेक ऑफ किया है। प्रशांत किशोर हारे या जीते, बांकीपुर उपचुनाव से प्रशांत किशोर का जहाज उड़ान भरा है, और यहां से वो राजद के लिए खतरा बनेंगे। और भाजपा का जो मैंने एंटी इनकम्बेंसी की बात बताई, उस चीज का फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करेंगे। प्रशांत किशोर बहुत चतुर है, बहुत सयाना है, बहुत होशियार है, और चुनावी रणनीति तो बहुतों लोगों के लिए बनाए हैं, तो उनको समझदारी भी बहुत जबरदस्त है। तो इन सारी फैक्टर्स को देखते हुए ये सब चीजें हैं जो मैंने बताया। जब नितिन नवीन साहब को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, पूरे सम्मान के साथ, उनके किसी पॉलिटिकल कद पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन कई लोगों को लगा कि नितिन नवीन कहां से आ गए। रेस में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नितिन नवीन से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में शायद ज्यादा काबिल हो सकते थे, पार्टी को ज्यादा बेहतर तरीके से संभालते।
लेकिन फिर बताया गया कि आजकल भारतीय जनता पार्टी में वो ही नेता पसंद किया जाता है जिसको नेतृत्व सीधे पसंद कर रहा है या नेतृत्व की छाया के रूप में वो सामने आए। बाकी चीजें मायने नहीं रखती, नेतृत्व के साथ किसका हाई कमान के साथ सही सेटिंग है उसी को बढ़ाया जाता है। तो इसी तरह जो हाई कमान के पसंदीदा थे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो पसंदीदा थे मतलब पब्लिक से तो पूछा नहीं जाता कि आपका कैंडिडेट किसको बनाया जाए, इसीलिए शायद अभिषेक जब हटे तो नीरज कुमार सिन्हा को लाया गया। जिन दो नाम का आपने जिक्र किया वो नहीं आए। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि यहां पर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सवर्ण बनाम सवर्ण हो गया। सवर्ण बनाम सवर्ण इसलिए कि कायस्थ बनाम पांडे हो गया, पांडे यानी ब्राह्मण हो गया। और सवर्णों में दो प्रमुख जातियां जो बिहार में जिनका अच्छा असर भी माना जाता है, भूमिहार और राजपूत, उनकी उदासीनता बताई गई। तो यानी सवर्ण में कई हो गए, कायस्थ खड़े थे भारतीय जनता पार्टी के पीछे, ब्राह्मण आ गए प्रशांत किशोर के पीछे, और उसके बाद फिर बैकवर्ड्स के बीच में लगा जो मंडल वाली जातियां हैं। तो आखिर में स्थिति इतनी कशम वाली हो गई कि पूर्व मुख्यमंत्री का आपको वीडियो जारी कराना पड़ता है, उसके बिना ऐसा लगता है कि आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। सम्राट चौधरी से ज्यादा असर लगता है कि आज की तारीख में भी पूर्व मुख्यमंत्री का यहाँ पर बना हुआ है और उनका दबदबा है। तो आपने इस जातिगत समीकरण को, ये जो स्थितियां बन गई, जो तस्वीर सामने आई, इसको लेकर भी जरा कुछ समझाइए, तब बात क्लियर समझ में आएगी। नहीं, प्रशांत किशोर की पार्टी में अभी उतना संगठनात्मक क्षमता नहीं है। अभी जैसे आप रिसेंटली देख लीजिए, पटना में ही उन्होंने दीघा से जिनको लड़ाया था, रितेश रंजन सिंह और बीटू सिंह, वो भाजपा में रिसेंटली शामिल हुए। अभी चुनाव, जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, भाजपा शामिल हो गए। कुम्हरार से जो प्रोफेसर सिन्हा साहब जो थे वो शामिल हो गए भाजपा में, प्रशांत किशोर की पार्टी से चुनाव लड़े थे। मनेर से जो चुनाव लड़े थे संदीप कुमार सिंह और गोपाल सिंह, वो भाजपा में शामिल हो गए, घर वापसी हुई उनकी, पहले भाजपा में ही थे। तो ये जो चीजें हैं, तो प्रशांत किशोर का पार्टी यानी संगठन अभी बना नहीं है, और जो बना भी है वो इधर उधर चले जाते हैं, तो वो कंसोलिडेट नहीं हुआ है। उसको संगठित करने में अभी वक्त लगेगा। मैंने इस हिसाब से, जैसे अभी पुरानी पार्टियां हैं, जैसे राजद के पास अपना संगठन है, यहां तक कि उपेंद्र कुशवाहा के पास भी अपना थोड़ा सा संगठन है। प्रशांत किशोर अभी उस स्थिति में नहीं है कि हर जगह उनका संगठन मजबूत हो, और जब आपके पास संगठन नहीं है तो बूथ लेवल पर आपके उतने कमिटेड डेडिकेटेड कार्यकर्ता नहीं है, और जो कि घरों से लोगों को ले आए और उनसे वोट डलवाएं। तो ये चीजें इस माने में तो भाजपा के पास बूथ लेवल तक कार्यकर्ता हैं, इतने सारे कार्यकर्ता हैं कि उन्होंने घर घर जाकर लोगों को निकाल कर लाया, बूथ तक पहुंचाया, उनको वोट दिलवाया। प्रशांत किशोर में वो क्षमता नहीं है। फिर भी वोटिंग परसेंटेज 34 के आसपास है सिंह साहब। और जो मैंने मेन सवाल आपसे पूछा कि ये लड़ाई सवर्ण बनाम सवर्ण थी, कायस्थ बनाम ब्राह्मण थी, इसमें बाकी जो सवर्ण हैं वो किस तरफ गए? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर माने जाते थे, चाहे वो राजपूत हो, भूमिहार हो, उनका क्या रुख रहा, वो किस तरफ गए? वैश्य वर्ग, बनिया समुदाय, उसने क्या रेखा गुप्ता के पीछे वो लोग गए, क्योंकि यादवों का आपने बताया, आपने कुशवाहों का बताया, लेकिन ये सब कहाँ गए? किसको वोट दिया? कहाँ जाते आपने देखा? पूरे दिन आपने क्या महसूस किया? और जो लोग घर बैठे रह गए, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज इतना कम, जहां इतने हाई प्रोफाइल कैंडिडेट हो, मतलब एक तरफ प्रशांत किशोर है, दूसरी तरफ नितिन नवीन है, नाम भले ही नीरज सिन्हा का हो, लेकिन कैंडिडेट तो कहीं ना कहीं नितिन नवीन ही थे, क्योंकि साख उन्हीं की दांव पर है। तो ये तस्वीर भी थोड़ी साफ कीजिए सर। जी बिल्कुल, ये तो सही बात है कि यहाँ का कैंडिडेट नितिन नवीन ही थे, ये मानकर चुनाव लड़ा गया, सही बात है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब यहाँ जो है, जो जातीय समीकरण है, वैश्य वोट कहीं इधर उधर नहीं गया है। रेखा गुप्ता का कुछ रिश्तेदार होंगे, कुछ मित्र मंडली होगी, वो लोग 2000-4000 वोट उनको जरूर दे सकते हैं, लेकिन मोटे मोटी तौर पर वैश्य वर्ग में भाजपा के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। देखते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। प्रशांत किशोर जीतते हैं या नितिन नवीन के कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा जीतते हैं या रेखा गुप्ता, उनको भी मैं खारिज नहीं कर रहा हूं, एग्जिट पोल खारिज कर रहे हैं। तो क्या नतीजा आता है 3 अगस्त को हम लोग फिर जुड़ेंगे इसी मुद्दे को लेकर।
तब तक आप देखते रहें हमारे साथ कैपिटल हेडलाइंस। सिंह साहब, एक बार फिर आपका आभार, धन्यवाद, और सभी देखने वालों का भी आभार, धन्यवाद, नमस्कार।